हाँ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। चलिए आज हम देखते हैं भारत के संविधान के बारे में, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? साधारण शब्दों में कोई बताइए। देखिए, साधारण शब्दों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहेंगे कि ये भारत को चलाने के लिए एक नियम कानून है ना। एक नियम कानून को लिख दिया गया एक बुक में, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो ये हमें भारत के ऐसे आपको पता होगा कि पूरे विश्व में हर जगह का अपना अलग अलग संविधान होता है ना, अलग अलग संविधान। अमेरिका का अपना अलग संविधान है, रूस का अलग है, चाइना का अलग है, ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे उसके संविधान अलग है, ऐसे ही भारत के संविधान है। तो आप जब भारत के इतिहास को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत का जो इतिहास है इसमें कई लोगों ने, कई राजाओं ने अदर कंट्री से आके इस पर राज किया। मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, ये सब आप जानते हैं। यहाँ तक कि भारत में भी कई लड़ाइयाँ हुई, कई लोग आपस में राज किए। और जब देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद हमें पता चला, बुरे परिस्थिति में छोड़ के जब अंग्रेज हमको जा रहे थे, मतलब यहाँ से भगाए गए अंग्रेज, उस परिस्थिति में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, महात्मा गांधी, ये सभी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा इनको, और दिक्कतों का सामना करने के बाद अंततः देश को आज़ादी इन्होंने दिला दी। दिलाने के बाद इनके समक्ष एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई कि आखिर देश को चलाया कैसे जाएगा, है ना, चलाया कैसे जाएगा। तो जो अंग्रेज समय समय पे जो संशोधन करके ब्रिटेन से जो नियम कानून बन के आ रहे थे, उसी नियम कानून में से कुछ चीज़ों को एक जगह रख दिया गया और सजा दिया गया। इसको सजाने में, रखने में कुछ अलग सी चीज़ें उसमें रखी गई। कई सारे प्रांत भी थे, प्रांत को अलग अलग होने से बचाया गया एक जगह, जिसमें वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है। इन सारी चीज़ों को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विकास पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, है ना। एक चैप्टर आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो ये इन चीज़ों को एक जगह करने में जो समय लगा, अर्थात कहा जाता है कि संविधान बनने में, संविधान लिखने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो जानते ही होंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। जब देश की स्थिति, जब देश आज़ाद हो गया, इस स्थिति में आ गया कि हमें कैसे चलाने हैं, तो जो नियम कानून को लिखे गए जिस बुक में, उसी बुक को संविधान कहते हैं, है ना, उसी बुक को संविधान कहते हैं। अब इस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है क्या, देखिएगा। ऑफ इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। ऑफ इंडिया, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा गया, इसमें आपको तो ये बेसिक नॉलेज तो होगी ही कि कितने दिन लगे, कितने पैसे खर्च हुए, क्या क्या हुए, कौन कौन लिखा, कितनी समितियां बनी थी, इन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल इसको, ओवरव्यू इसको देखते हैं क्या है ना। आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले भाग है ना। भाग का मतलब एक चैप्टर दिया गया, अलग अलग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में 22 भाग क्या थे, 22 भाग। अभी तत्काल में ज्यादा हुआ है, ठीक, 25 हो गया। शुरू में कितने भाग थे, 22 भाग थे, लिखा गया। और क ख जोड़ के ऐसे 25 हो गए, ठीक, भाग। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद, अनुसूची, क्या है, अनुसूची कितने, सबसे पहले 8 अनुसूची थी, अभी तत्काल में कितने अनुसूची हो गए हैं, 12 अनुसूची। उसके बाद अनुच्छेद समझते हैं क्या, आर्टिकल में ऐसे आर्टिकल 300, जो मूल संविधान लिखा गया उसमें 395 अनुच्छेद, लेकिन अभी तत्काल में 500 प्लस है, ठीक, 500 प्लस आर्टिकल दिए गए, क ख जोड़ दिए गए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान को जानने से पहले इन सभी चीज़ों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक। ये भाग क्या है, भाग में क्या क्या, किन भागों में क्या क्या चीज़ें दी गई है, यहाँ इस भाग का आर्टिकल कितना है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच पा रही है, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, कितने क्या क्या दिए गए हैं। जरा इसको देखिएगा, भाग का मतलब एक चैप्टर है ना। देखिए भाग 1 में जो है, ये इसमें यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है,
क्या है? भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब तो समझते ही हैं, भारत राज्यों का संघ क्या है? संघ, यूनियन और फेडरेशन के बारे में हम आपको अलग बताएंगे। वैसे भाग 1 में ये बातें कही गई है। इस भाग में जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो दिया गया है, ये आर्टिकल जाता है 1 से लेकर के 4 तक, ठीक। तो ये इस भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है। ये आर्टिकल का है, अर्थात भाग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आर्टिकल छोटा छोटा उसमें का टॉपिक है, ठीक। और 8 अनुसूची दी गई है, ठीक ना। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे भाग के बारे में कि कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, किस भाग में क्या क्या बातें कही गई है। उसके बाद जो डेली वाला वीडियो आएगा उसमें एक एक भाग करके हम देखेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, ऐसे करके देखते हैं। ठीक ना। देखिए ये है भाग 1। भाग 1 जो है इसमें दिया गया है आपको भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ। राज्यों का संघ मतलब समझते हैं, कई राज्य आपस में मिलकर एक बहुत बड़े देश भारत का निर्माण करते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। और यूनियन में नियम ये होता है कि कोई भी स्टेट जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी वो अलग नहीं हो सकता, ठीक ना। ये यूनियन ऑफ स्टेट है। भाग 2 में जो दिया गया है बात है वो नागरिकता की बात की गई है। क्या? नागरिकता समझ रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक हैं, कब जन्म से हैं कि कब से हैं, कौन से लोग भारत के नागरिक हैं, किस किस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है, ये भारत की नागरिकता है। तो भारत की ये जो इसके अनुच्छेद है वो है आपके कितने में? 1 to 4 में। और भारत की नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक ये आर्टिकल है, ठीक। आर्टिकल है, ठीक है ना। भाग 3 में देखिए, भाग 3 में जो दिया गया है वो दिया गया है मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार दिया गया है ना, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है आप पढ़ेंगे आगे कि फंडामेंटल राइट में क्या क्या चीजें हैं। ये जो है व्यक्ति की जो है मूलभूत जो आवश्यकता दी जाती है वो इसमें फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, ठीक ना। इसके जो आर्टिकल हैं वो 12 से लेकर के वो 35 तक, ठीक। भाग 4 में जो दिया गया है वो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हिंदी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि ये जो व्यक्तिगत मौलिक अधिकार जो है व्यक्तिगत अधिकार को सुनिश्चित करता है, जबकि ये जो डीपीएसपी है वो पूरे स्टेट को क्या करते हैं? कुछ सुविधाएं देती है, ठीक। ये जाता है 36 से लेकर के 51, ठीक। भाग 5 में आ जाता है संघ समझते हैं, मतलब केंद्र में जो भी बातें हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है, ये सारी चीजें इस संघ में दी गई है। और ये संघ का आर्टिकल जो जाता है 52 से लेकर के 151 तक, है ना। उसके बाद जब संघ वाली बात हो जाती है तो भाग 6 में 6 में दिया गया है राज्य की बातें आएंगी कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, राज्य में विधानसभा होगा, राज्य में विधान परिषद होगा, राज्यपाल होगा, ठीक ना। तो ये सारी चीजें राज्य में दी गई है। ये चलता है 152 से लेकर के 237 तक। कितना तक? 237 तक, है ना। जरा ध्यान दीजिए, कहां तक जाएगा? 237 तक। अब आ जाएगा भाग 7। केंद्र देख लिए, राज्य देख लिए, अब देखेंगे भाग 7 को। भाग 7 में जब देश आजाद हुआ था उस परिस्थिति में ऐसे थे, कुछ ऐसे राजा महाराजा थे जो कि कहे कि नहीं, हमारा जो राजतंत्र था, जो राज्य में कई सारी चीज़ें रखी गई थी, जैसे उनके राज्य के अलग प्रशासन थे, अलग अलग सारी चीज़ें थी। तो जो संविधान बनाया गया उन सभी चीज़ों को भाग 7 में रखा गया और लास्ट में अंततः इस भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया, है ना। तो ये है, तो इस भाग 7 में जो है ना, भाग 7 में कहा जाता है कि पहले अनुसूची के राज्य थे, जैसे मतलब पहले से जो राज्य थे अभी ये क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब आता है भाग 8 जो है, देखिए 8 में यूनियन टेरिटोरीज है, ठीक। यूटी का मतलब केंद्र शासित जो राज्य हैं, इन सारी चीजें इनके बारे में, जैसे जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित राज्य है। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है। उधर दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एक कर दिया गया, वो भी है। तो इन सबके केंद्र शासित राज्य होने के पीछे कारण है, ठीक ना। तो जब हम ये इस भाग 8 को पढ़ेंगे तब हम इस चीज के बारे में
पढ़ेंगे। ये आपका 238 में केवल इसको भी खत्म कर दिया गया। अब ये चलेगा 239 से लेकर के कहाँ तक जाएगा बताइए? 242 तक, 242 तक जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा 9, भाग 9 में है पंचायत। पंचायत के बारे में आप जानते ही हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? 69 में, 1969 में, है ना। नागौर जिला राजस्थान, आपको याद ही होगा ये। उसके बाद आएगा 9 के क में। 9 का क जो है, भाग 9 का क, ये नगर पालिका का, नगर पालिका है ना, क्या कहलाता है? नगर पालिका। ये दोनों 243 में है। ठीक, 243। अब ये क से अंगा, क से औड़ा ऐसे गया है, ठीक ना। लेकिन अगर आर्टिकल देखेंगे तो ये 243 में ही है ना। अब आएगा भाग 10। भाग 10 के बारे में बताइए, क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में है। अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST है ना, इन सभी चीज इनके बारे में दी गई है। ये दिया गया है 244 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक? 244 से लेकर के 244 में ही है केवल, ठीक ना। अब आ जाएगा, मिटा दे इसको, बताइए, मिटा देते हैं। भाग 10 तक हो गया। अब आइए, हाँ चलिए भाग 11 को देखते हैं ना। क्या? भाग 11 में जो दिया गया है, संघ और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, है ना, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, संबंध के बारे में बताया गया है। जैसे कई सारे मामले में, लगभग सभी मामलों में केंद्र आगे है ना, राज्य से। जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाए, केंद्र का, राज्य का सारा खेल खत्म। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध के बारे में बताया गया है वो है भाग 11 में। अब आते हैं भाग 12 में। भाग 12 वाला जब देखेंगे ना आप, तो ये आएगा बीत संपत्ति और संविदा के बारे में। बीत संपत्ति, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ जाएगा बताइए? तो 245 से लेकर के, और ये जाता है किसमें बताइए? 263 तक, 45 से लेकर के 63 तक जाता है। अब आएगा आपका भाग 12। भाग 12 में बीत संपत्ति प्लस संविदा, है ना। बीत का मतलब पैसा वाला खेल सारा, संपत्ति आपकी क्या संपत्ति है? बीत संपत्ति और संविदा। तो बीत संपत्ति और संविदा के बारे में जो निर्णय है वो दिया गया है आर्टिकल किस में बताइए? कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बीत संपत्ति संविदा 300 के 300 तक, 264 से लेकर के 300 तक, ठीक ना। ये अब आएगा भाग 13 में आ जाता है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार, आप भारत के किसी भी कोने में जाके व्यापार कर सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य ये आएगा 301 से लेकर के 307 तक, है ना, 307 तक बीत संपत्ति और संविदा। अगला आएगा भाग 14। भाग 14 में आ जाता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक ना। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का मतलब ये होता है, संघ में यूपीएससी, ठीक ना, और राज्य में बीपीएससी होगा। तो संघ और राज्य के बीच सेवाएं, संघ राज्य सेवाएं, ठीक, सेवाएं ये आ जाएंगी कहां से कहां तक? 308 से लेकर के 323 तक, है ना। ये उसके बाद आ जाएगा भाग 15 के बारे में आप सभी परिचित होंगे। क्या? निर्वाचन समझ रहे हैं ना जी। निर्वाचन का क्या मतलब होता है? इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। कैसे चुनाव होगा भारत में? जो केंद्र सरकार के निर्वाचन आयोग है वो किस किस लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव कराती है, और बाकी सब ये तो निर्वाचन आयोग दिया गया। ये किसमें दिया गया? 324 से लेकर के 29 तक, ठीक ना, 329 तक। आगे आएगा भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष छूट दी गई है। कुछ वर्गों के लिए विशेष छूट दी गई है, ठीक ना, विशेष छूट। ये आएगा 330 से लेकर के 342, ठीक, वर्गों के लिए विशेष छूट, है ना। ओबीसी के लिए विशेष छूट आप पढ़ेंगे। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस भी बन गया है, बहुत सारी चीजें बन गई हैं। अब आएगा 17 में आएगा राजभाषा। राजभाषा समझते हैं कि राज्य की, उस राज्य की क्या भाषा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज, पेपर लैंग्वेज जो होता है वो राजभाषा। ये आएगा 343 351 तक, 343 से 351। अब आएगा भाग 18 के बारे में भी आपको पता ही होगा।
18 में आ जाता है आपातकाल, आपातकाल इमरजेंसी। 3 प्रकार की इमरजेंसी दी जाती है ना, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपात। देखिए ये जाता है 352 से लेकर के 360 तक, ठीक। ये आर्टिकल है। अब आएगा 19, 20, 21, 22, इन सभी के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखना है आपको। 20 में क्या दिया गया है, ये संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इस 19 में मिसलेनियस जो दिया गया, अन्य सारी चीजें मिश्रित है ना, मिश्रित। तो ये आर्टिकल हो जाता है 360 से लेकर के 361 से 367 है ना। और ये संविधान संशोधन पता है 368 में। बाकी ये दो जो है 21, 22, इससे कोई खास मतलब नहीं है इन सारी चीजों को। तो ये रहे आपके क्या टोटल भाग, टोटल भाग। ऐसे ही टोटल भाग के बारे में हम देखेंगे, आर्टिकल को देखेंगे। अब डेली जो क्लासेस चलेंगे वो एक एक भाग का चलेगा, ठीक ना। एक भाग आप पढ़ लेंगे, उसमें सारी चीजें आ जाएगा, आर्टिकल भी आ जाएगा, भाग भी आ जाएगा। भाग 2 पढ़ लेंगे, आया समझ में।